पहाड़ों के बीच वह बंगला। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था धवलपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां शाम ढलते ही पहाड़ों से उतरती हवा अजीब सी सिसकियां भर देती थी। इसी कस्बे से थोड़ा दूर जंगल के किनारे खड़ा था एक पुराना अंग्रेजी जमाने का बंगला, शांतिवन गेस्ट हाउस। लोग कहते थे, दिन में शांतिवन, रात में श्मशान। अर्जुन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, शहर की बनावटी जिंदगी से ऊब चुका था। उसे रियल हॉरर लोकेशंस पर काम करना था। उसके साथ थी रिया, उसकी मंगेतर, साइकोलॉजी स्टूडेंट, समीर, साउंड डिजाइनर, कबीर, कैमरामैन। चारों ने तय किया, यहीं रुकेंगे, डर को कैमरे में कैद करेंगे। पहली रात कुछ तो गलत है। पहली रात सामान्य थी, लेकिन रात 12:07 पर सब बदल गया। समीर के रिकॉर्डर में अजीब आवाज कैद हुई, रक्त दे दो। रिया की नींद टूटी। उसने देखा, कमरे की दीवार पर लाल हाथों के निशान, जैसे किसी ने खून में डुबोकर थपथपाया हो। अर्जुन ने हंसकर कहा, पुराना घर है, दिमाग का वहम। लेकिन उसी रात कबीर ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। गांव की चेतावनी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त ने उन्हें रोक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, उस घर में मत रहो, वहां रक्त पिशाचिनी है। कहानी सामने आई। 200 साल पहले एक स्त्री थी, कामिनी। पति ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया। उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी प्रेम करेगा मैं उसका रक्त लूंगी। उसकी आत्मा बनी रक्त पिशाचिनी, जो सिर्फ खून नहीं, डर और अधूरे प्रेम से जिंदा रहती है। अध्याय 4। शिकार शुरू होता है। दूसरी रात रिया को सपने आने लगे। वह देखती एक लाल साड़ी में लिपटी औरत, जिसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। सुबह रिया की गर्दन पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने नसों से कुछ खींच लिया हो। समीर अचानक बदलने लगा, आंखें लाल, आवाज भारी। उसने कहा, वह मुझे बुला रही है। और उसी रात समीर जंगल में गायब हो गया। का रहस्य हवेली के नीचे एक छुपा तहखाना मिला। वहां दीवारों पर खून से बने मंत्र और बीच में एक पुराना कंकाल, सीने में लोहे की कील। पंडित हरिदत्त ने बताया, उसे मारा नहीं गया, बांधा गया था। रक्त पिशाचिनी को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे मुक्ति चाहिए। अध्याय 6। प्रेम बनाम भय। तीसरी रात रिया पूरी तरह उसके वश में थी। कामिनी की आत्मा बोली, तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, जैसे मैंने किया था। अर्जुन ने मंत्र तोड़ते हुए कहा, नहीं, प्रेम डर से नहीं, आजादी से जन्म लेता है। उसने तहखाने में जाकर कंकाल की कील निकाली और अंतिम संस्कार की अग्नि जलाई। अध्याय 7। रक्त पिशाचिनी का अंत नहीं, मुक्ति। हवा चीखी, पूरा जंगल कांप उठा। कामिनी की आत्मा रोई। 200 साल कोई समझा नहीं। उसका रूप बदला, भयानक से शांत। उसने अर्जुन और रिया को देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे मारा नहीं, मुझे मुक्त किया। सुबह होते होते हवेली राख बन चुकी थी। अंतिम अध्याय, शांति। समीर कभी नहीं मिला।
लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आज भी बजती है। अब उसमें डर नहीं, बस हवा की आवाज। रिया और अर्जुन शहर लौट आए, लेकिन हर साल उस जंगल में एक दीपक अपने आप जलता है। लोग कहते हैं रक्त पिशाचिनी अब भी है, लेकिन अब वह शिकार नहीं करती, वह रक्षा करती है। Like, comment, and subscribe.